महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव के नतीजों के बाद जहां महायुति की जीत के पोस्टर लगे, वहीं हार पर अपने कारकुनान में जोश भरने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी पोस्टर लगाए, जिसमें अपने कारकुनान को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की गई। उद्धव ठाकरे की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए, उसमें पार्टी कारकुनान को हार की मायूसी से बाहर निकालने की कोशिश की गई, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश की गई और साफ तौर पर इस बात को लिखा गया कि भले ही लड़ते लड़ते हार हो गई हो तो भी अगली जीत के लिए तैयार रहना है, महाराष्ट्र के धर्म को बनाए रखना है। अपने शिव सैनिकों को एक आत्मविश्वास देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अगर लड़ते लड़ते हार हो गई तो भी हमें यहाँ पर अगली जीत के लिए तैयार रहना है। महाराष्ट्र का जो धर्म है उसको बेकरार रखना है। इसके लिए फिर से उठने का और लड़ने का जो आत्मविश्वास है, प्रयास है, वो इस होर्डिंग्स के माध्यम के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो महायुति के जीत के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके कांग्रेचुलेशंस के होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये दो होर्डिंग्स बताते हैं कि एक तरफ जीत का माहौल किस तरह से है और एक तरफ हार का माहौल किस तरह से है। कारकुनान को एकजुट बनाए रखने की इस कोशिश की एक वजह महाविकास अघाड़ी में भगदड़ का डर भी बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक खबर है कि एमवीए के 2 एमएलए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी में एमएलए की तादाद 139 हो जाएगी। अभी एक आजाद और दूसरी पार्टी के 4 रुकने असेंबली ने भी बीजेपी को हिमायत देने का ऐलान किया है, जिससे बीजेपी के पास अब तक 137 एमएलए हो चुके हैं। नतीजों से ठीक पहले शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से अपने अराकीन असेंबली को महफूज रखने के लिए बाकायदा रिजॉर्ट बुक किए जा रहे थे, ताकि उद्धव गुट के एमएलए शिंदे गुट या बीजेपी में ना चले जाएं, जैसा कि 2.5 साल पहले हो भी चुका है, जब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शिवसेना और एनसीपी से अलग हुए तो दोनों ही पार्टियां टूट गईं। चुनाव निशान बदल गए, कौन असली कौन नकली, यही जंग छिड़ गई। बाला साहब ठाकरे की विरासत पर सवाल उठे तो उद्धव ठाकरे ने भी इसका जवाब देने के लिए चुनाव का इंतजार किया, लेकिन आवाम ने जो फैसला सुनाया उससे साफ हो गया कि वो विरासत की ये जंग हार गए हैं और शरद पवार भी पार्टी का वजूद बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में एक बार फिर अपने कारकुनान को एकजुट बनाए रखना उनके लिए किसी बड़े चैलेंज से कम हरगिज नहीं, और बीजेपी इस पर तंज बांधने से भी नहीं चूक रही। अभी आपने समझना चाहिए, इतना बड़ा आघात हुआ है तो थोड़ा सा इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है। मैं संजय राउत की और उद्धव ठाकरे की मनस्थिति समझ सकता हूं। हो सके तो उन्होंने काउंसिलिंग शुरू करवाना चाहिए। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के जो नतीजे सामने आए, उसने बड़े बड़े सियासी पंडितों की पेशेंगोई को भी गलत साबित कर दिया। ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि विरासत और 3 पार्टियों के वजूद से भी जुड़ा हुआ था, और अब जबकि चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, तब अपोजिशन के सामने अपनी बची खुची ताकत और साख बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।